चाहत तू ही फसाद। अलिफ को साथ लाए हो ना, उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। शी इज योर वाइफ। मैं आया हूं पापा, अपनी मौत का तमाशा दिखाने। मैं काजी यूसुफ, जिससे जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं किया। जिंदगी की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत दुश्वारी हो रही है। कहां से ढूंढ कर लाऊं वो दिल जो सेहान के लिए हो। कसम खा के खत्म बहुत तकलीफ दे हो। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो जिंदा है उसका हार्ट ही दूसरे इंसान को लगा दे। तुम्हारी सेहत का ताल्लुक खाने पीने के साथ है। तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे यार। बाबा मरने वाला हूं मैं। एलिफ, कैन यू हियर योरसेल्फ? सेहत का ख्याल किसके लिए रखूं? सिहान बाबा के लिए डोनर मिल गया है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर कोई अपना दिल टेम्परेरी किसी को दे देता। डोनर मिल गया। लड़की है, जिंदा है। तेरे शब्द मेरा दिल तो है ही तुम्हारा। चुभते हैं। हम सारे कमरे में है। बट आई लव यू बेटा। बाबा मैं मरना नहीं चाहता। तुम जियोगे। बैठो। बाबा अभी तो शादी हुई है, अभी तो शादी हुई है, मुझे बचा लेना किसी तरह। मैं अलिफ को उस तरह देखता हूँ, बहुत दर्द होता है। आप कहते थे ना पूरी दुनिया खरीद सकते। तुम जिंदा रहोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कहीं तो होगा, ढूंढे ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं। मैं अपनी बीवी को कैसे देखूंगा? मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा वो दिल। सिहान, 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 सिहान। फिर तेरी खामोशियां भी रुलाती। मैं तुमसे तुम्हारा दिल उधार ले लेता। उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। शी इज योर वाइफ। मैं आया हूं पापा, अपनी मौत का तमाशा दिखाने। मैं काजी यूसुफ, जिससे जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं किया। जिंदगी की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत दुश्वारी हो रही है। कहां से ढूंढ कर लाऊं वो दिल जो सेहान के लिए हो। कसम खा के खत्म बहुत तकलीफ दे हो। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो जिंदा है उसका हार्ट ही दूसरे इंसान को लगा दे। तुम्हारी सेहत का ताल्लुक खाने पीने के साथ है। तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे यार। बाबा मरने वाला हूं मैं। एलिफ, कैन यू हियर योरसेल्फ? सेहत का ख्याल किसके लिए रखूं? सिहान बाबा के लिए डोनर मिल गया है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर कोई अपना दिल टेम्परेरी किसी को दे देता। डोनर मिल गया। लड़की है, जिंदा है। तेरे शब्द मेरा दिल तो है ही तुम्हारा। चुभते हैं। हम सारे कमरे में है। बट आई लव यू बेटा। बाबा मैं मरना नहीं चाहता। तुम जियोगे। बैठो। बाबा अभी तो शादी हुई है, अभी तो शादी हुई है, मुझे बचा लेना किसी तरह। मैं अलिफ को उस तरह देखता हूँ, बहुत दर्द होता है। आप कहते थे ना पूरी दुनिया खरीद सकते। तुम
तुम जिंदा रहोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कहीं तो होगा, ढूंढे ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपनी बीवी को कैसे देखूंगा? मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा वो दिल। सिहान, 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 सिहान। फिर तेरी खामोशियां भी रुलाती। मैं तुमसे तुम्हारा दिल उधार ले लेता। हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं?
माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है।
समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात। समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात। समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं।
वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिल। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिल। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी,
टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़े होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? हमारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़े होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है।
क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? माराही की किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया,
जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल, घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? मारा ही कि किस्त नंबर 12 में कहानी काफी जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। यहाँ इस किस्त का मुकम्मल खुलासा पेश है। मरकजी कहानी और अहम वाकयात समर और हानिया के दरमियान कशीदगी। इस किस्त में समर और हानिया के दरमियान गलत फहमियां मजीद गहरी हो जाती हैं। हानिया, जो पहले ही समर के रवैये से परेशान थी, अब खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी है। समर की तवज्जो हानिया से हटकर अपने काम और दीगर उलझनों में ज्यादा है, जिससे उनके रिश्ते में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। साजिशों का जाल। घर के दीगर अफराद, खास तौर पर वो जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समर के दिन। वालिदैन का किरदार। हानिया के वालिदैन इसकी खामोशी और उदासी को महसूस कर लेते हैं। वो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानिया अपने घर को बचाने की खातिर सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर की वालिदा का रवैया अब भी हानिया के लिए सख्त है, जिससे घर का माहौल बोझल रहता है। अहम मोड़, द टर्निंग पॉइंट। किस्त के इख्तिताम पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जहां समर गुस्से में हानिया पर इल्जाम तराशी करता है। हानिया, जो अब तक सब्र कर रही थी, टूट जाती है और पहली बार अपने हक में आवाज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। खुलासा कलाम। किस्त 12 बुनियादी तौर पर एतबार के टूटने और रिश्तों की कमजोरी पर मबनी है। जहां एक तरफ हानिया की मजलूमियत दिखाई गई है, वहीं समर का बदलता हुआ लहजा कहानी को एक संजीदा रुख दे रहा है। नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दह है कि किस तरह बैरूनी मदाखलत एक हंसते बसते जोड़े के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। क्या आप इस ड्रामे के किसी खास किरदार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं?